जीवन का प्रयोजन क्या है, इस संबंध में विचार विमर्श करने के लिए हमें यह जान लेना होगा कि जीवन से हमारा तात्पर्य क्या है, साथ ही प्रयोजन से हमारा तात्पर्य क्या है। इसका अर्थ है हम शब्दकोश के अनुसार ही ना जानें, बल्कि यह भी जानें हमारे लिए इन शब्दों की सार्थकता क्या है। निश्चय ही जीवन में प्रतिदिन के कार्यकलाप, प्रतिदिन के विचार और भावनाएं निहित रहती हैं, है ना। इसमें संघर्ष, पीड़ा, व्याकुलता, छल, चिंता, कार्यालय, व्यवसाय या अधिकारी तंत्र का दैनिक ढर्रा आदि आदि शामिल है। यही सब जीवन है ना। जीवन से हमारा तात्पर्य चेतना की केवल एक परत से नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की संपूर्ण प्रक्रिया से है, अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों के प्रति अपने संबंधों से। जीवन से हमारा यही अर्थ है, न कि कोई अमूर्तता। तो यदि जीवन से हमारा यही तात्पर्य है, तो क्या इसका कोई प्रयोजन है? या चूंकि हम जीने के रंग ढंग अर्थात प्रतिदिन की पीड़ा, व्याकुलता, भय, महत्वाकांक्षा, प्रलोभन को समझते नहीं हैं, चूंकि हम अपने अस्तित्व के दैनिक कार्यकलाप को समझते नहीं हैं, इसीलिए हम इसका एक प्रयोजन चाहते हैं, चाहे वह कहीं दूर हो या आसपास। हम एक प्रयोजन चाहते हैं जिससे हम अपने दैनिक जीवन के समक्ष कोई लक्ष्य रख सकें। स्पष्ट है कि प्रयोजन से हमारा यही तात्पर्य होता है, परंतु यदि मैं यह समझ लूं कि जिया कैसे जाए, तो जीना ही स्वयं में पर्याप्त हो जाता है ना। आखिर जीवन का प्रयोजन क्या है, यह अपने पूर्वाग्रह, अपनी चाहना, अपनी इच्छा और अभिरुचि के अनुसार ही तो मैं निर्धारित करूंगा। इस प्रकार मेरी इच्छा ही इस प्रयोजन को पैदा करेगी। निश्चित ही वह जीवन का प्रयोजन नहीं होगा। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, जीवन का प्रयोजन खोज निकालना या अपने मन को संस्कारबद्धता से मुक्त कर लेना और तब अन्वेषण करना? और जब मन अपनी संस्कारबद्धता से मुक्त हो जाता है, तब वह मुक्ति संभवतः स्वयं में इसका प्रयोजन बन जाती है, क्योंकि अंततो गत्वा स्वतंत्रता में ही सत्य का अन्वेषण हो सकता है। अतः प्राथमिक आवश्यकता है स्वतंत्रता, न कि जीवन का प्रयोजन तलाशना। जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? आप ऐसे प्रश्न तब पूछते हैं जब आपके भीतर भारी अव्यवस्था व्याप्त होती है और आपके इर्द गिर्द विभ्रम और अनिश्चितता का घेरा होता है। अनिश्चितता में उलझे हुए आप कुछ निश्चितता चाहते हैं। तब आप जीवन का एक निश्चित प्रयोजन, एक निश्चित लक्ष्य ढूंढते हैं, क्योंकि आप स्वयं में अनिश्चित होते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, बल्कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं में भ्रमित क्यों हैं। यह क्लेश, भ्रम और इसी प्रकार की अव्यवस्थाएं क्यों हैं? हम विभ्रम को, उलझाव को समझते नहीं हैं, बस उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वास्तविकता तो यहाँ है, वहाँ नहीं। जो जीवन के संबंध और सरोकार रखता है, वह नहीं पूछता कि जीवन का प्रयोजन क्या है। उसका सरोकार तो जीवन को जंजाल बना देने वाले उलझाव और दुख की गुत्थी को सुलझाने से रहता है। अपने जीवन की संपूर्ण सार्थकता को समझने के लिए हमें इस जटिल जीवन की दिन प्रतिदिन की यंत्रणाओं को समझना चाहिए। हम इनसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। जिस समाज में हम रहते हैं, उसे हम में से हर एक को समझना होगा, न कि किसी दार्शनिक, शिक्षक या किसी गुरु को। अपने जीने के ढंग को बदलना होगा, इसे पूर्णतया परिवर्तित करना होगा। मेरे विचार से ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें करना है, अन्य कुछ भी नहीं। आप यह प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं? आप मुझसे जीवन का अर्थ, उसका प्रयोजन बताने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपका जीवन से तात्पर्य क्या है? क्या जीवन का कोई अर्थ, कोई प्रयोजन है? क्या जीना स्वयं में अपना अर्थ, स्वयं में अपना प्रयोजन नहीं है? इससे अधिक हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन से इतने असंतुष्ट हैं। हमारा जीवन इतना खोखला, इतना दिखावटी है। एक ही चीज़ बारंबार करते करते यह इतना नीरस हो गया है कि हम कुछ अधिक चाहते हैं। जो हम करते आए हैं, हम उससे कुछ हटकर चाहते हैं। क्योंकि हमारा दैनिक जीवन इतना खोखला, इतना उदास, इतना निरर्थक, इतना उबाऊ, असहनीय रूप से इतना जड़ है कि हम कहने लगते हैं कि जीवन कुछ अधिक अर्थपूर्ण होना चाहिए, और इसीलिए यह प्रश्न उठाते हैं। निश्चय ही जो व्यक्ति समग्र रूप से जी रहा है, जो वास्तविकता को यथावत देख रहा है, जो उसके पास है, उससे वह संतुष्ट है। जो भ्रमित नहीं रहता, वह नहीं पूछता कि जीवन का प्रयोजन क्या है।
उसके लिए वह जीना ही आदि है और वही अंत। हमारी परेशानी यह है कि चूंकि हमारा जीवन खोखला है, इसलिए हम उसका प्रयोजन जानना चाहते हैं और इसी बात के लिए जूझने लग जाते हैं। जीवन का ऐसा प्रयोजन तो केवल बौद्धिक अटकल ही होगा, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं होगी। जब जीवन के प्रयोजन की तलाश एक कुंद व मंद मन और खोखले दिल से की जाती है, तब वह प्रयोजन भी खोखला ही होगा। अतः हमारा उद्देश्य हो कि अपने जीवन को कैसे समृद्ध बनाया जाए, धन इत्यादि से नहीं, बल्कि आंतरिक संपन्नता से समृद्ध। और यह कोई रहस्यमय बात नहीं है। जब आप कहते हैं कि जीवन का प्रयोजन सुख चैन है, जीवन का प्रयोजन ईश्वर को पाना है, तब ईश्वर को पा लेने की आपकी इच्छा जीवन से एक पलायन ही है, क्योंकि आपका ईश्वर तो बस एक सुनी सुनाई चीज है। आप केवल उसी चीज को पाने के लिए उसकी ओर जा सकते हैं जिसे आप जानते हैं। यदि आप ऐसा सोपान बनाते हैं जो उस चीज की ओर जाता हो जिसे आप ईश्वर कहते हैं, तो निश्चय ही वह ईश्वर तो नहीं है। वास्तविकता को केवल जीकर समझा जा सकता है, पलायन करके नहीं। जब आप जीवन के प्रयोजन की तलाश करने लगते हैं, तब जीवन क्या है उसे समझ नहीं रहे होते, बल्कि उससे पलायन कर रहे होते हैं। जीवन संबंध है, ये संबंधों में होने वाला कर्म है। मैं जब संबंधों को समझ नहीं पाता या संबंध जब गड़बड़ हो जाता है, तब मैं कुछ अधिक अर्थपूर्ण चाहने लगता है। हमारा जीवन इतना खोखला क्यों है? हम इतने अकेले, इतने खिन्न क्यों हैं? क्योंकि हमने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा है, कभी अपने आप को नहीं समझा है। हम स्वयं से यह कभी स्वीकार नहीं करते कि हम जीवन को इतना ही जानते हैं। इसीलिए इस जीवन को सर्वथा और संपूर्णतया समझा जाना चाहिए। हम स्वयं से पलायन करने को प्राथमिकता देते हैं और इसलिए संबंधों से कहीं दूर जीवन के प्रयोजन की तलाश करने लगते हैं। यदि हम अपनी क्रियाओं को समझना शुरू कर दें, उन क्रियाओं को समझना जो हम व्यक्तियों, वस्तुओं, विश्वासों और विचारों के साथ अपने संबंधों के दौरान करते हैं, तब हम जान पाएंगे कि संबंध तो स्वयं में अपना पुरस्कार होता है। उसकी आपको तलाश नहीं करनी पड़ती। यह तो प्रेम को तलाशने जैसा हुआ। क्या प्रेम आपको ढूंढने से मिल सकता है? प्रेम को उपजाया पोसा नहीं जा सकता। उसे तो आप केवल संबंधों में पा सकते हैं, उनसे बाहर नहीं। और चूंकि हम में प्रेम का अभाव है, इसलिए हम जीवन में कोई प्रयोजन चाहते हैं। जब प्रेम आ जाता है तो अपनी शाश्वतता, अनंतता स्वयं है। तब ईश्वर की तलाश नहीं रहती, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। चूंकि हमारा मन परिभाषाओं और अंधविश्वास पूर्ण प्रलापों से परिपूर्ण रहता है, और चूंकि हमारा जीवन बहुत खोखला है, इसलिए हम स्वयं से हटकर इसका प्रयोजन तलाशने लगते हैं। जीवन का प्रयोजन खोज पाने के लिए मुझे अपने आप का अन्वेषण करते जाना होगा। जाने अनजाने हम चीज़ों को जैसी वे हैं वैसी ही देखने से कतराते हैं, और इसीलिए हम ईश्वर से चाहते हैं कि वह हमारे लिए कहीं दूर एक द्वार खोल दे। जीवन के विषय में यह प्रश्न वे ही पूछते हैं जो प्रेम नहीं करते। प्रेम को तो केवल क्रिया में अर्थात संबंध में ही पाया जा सकता है। धन्यवाद।